नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और संघर्षशील होंगे। साथियों, 2 दिन से एक खबर खूब वायरल हो रही है कि 10 साल वाले कच्चे कर्मचारी पक्के। 10 साल वाले कच्चे कर्मचारी पक्के। तो कई साथियों के फ़ोन भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि सर 10 साल वालों को तो पक्का कर दिया, अपना क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, हमें तो 4 साल हुए हैं, हमें 3 साल हुए हैं, हमें 6 साल हो गए या हमें 12 साल हो गए। तो साथियों, इस पूरी खबर का सच आपको सुनाते हैं। तो पूरी खबर जानने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों कृपया सच्ची और सटीक जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी सटीक जानकारी है, सच्ची खबर है, आप तक पहुंच पाए। क्योंकि हम जो है कर्मचारियों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे जुड़े हुए हैं और अधिकारियों से भी हमारा संपर्क है जो होता रहता है। तो इसलिए जो भी न्यूज़ आती है सटीक जानकारी आपको 99% सटीक जानकारी मिल पाती है। तो हम किसी को गुमराह नहीं करना चाहते, इसलिए पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। साथियों क्या है, तो साथियों बात ये है कि कल जब परसों से 3-4 ऐसे चैनल वाले हमारे भाई हैं कि जो एक ही खबर को थंबनेल बना बना करके डाल रहे हैं कि 10 साल वाले कच्चे कर्मचारी पक्के हो गए हैं, नायब सैनी सरकार का बड़ा फैसला है। साथियों, ये सब अफवाहें हैं। अभी कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया है कि 10 साल वाले कर्मचारी पक्के हो गए हैं। ये बिल्कुल गलत खबर है, इस पर कोई भी साथी ध्यान ना दे। आप सभी को बता दें, इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को ये निर्देश दिए थे कि जो कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक की अवधि से सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, उनकी सेवा नियमिति पर विचार किया जाए। तो साथियों, इस पर सरकार ने क्या अपना जो तर्क है दिया था माननीय उच्च न्यायालय में कि हम एक काडर लाने जा रहे हैं हरियाणा गेस्ट टीचर की तर्ज पर कि उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम चल रहा है। तो इस पर साथियों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे ही सरकारी विभागों में कट गई है, आप कोई काडर वगैरह ना लाएं, उनको रेगुलराइजेशन का कोई पॉलिसी बना करके नियमितीकरण का लाभ दें। तो उसी समय से सरकार ने जो है इस पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जहाँ साथियों एक जिक्र जोग बात है, जो सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा हमने उठाने का काम किया था, हमारे चैनल पर उठाने का काम किया था, मैंने खुद ये मुद्दा उठाया था कि अगर 10 साल वालों को सरकार पक्का करती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करे, बिल्कुल करे, होने भी चाहिए। लेकिन जो 5 साल से कार्यरत हैं, 3 साल से कार्यरत हैं, 2 साल से कार्यरत हैं, तो उनका क्या कसूर है? तो ऐसे में साथियों सरकार तक हमने एक खबर पहुंचाई। हमारे जो संबंधित हैं, राजनीति से भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, बहुत ऊंचे लेवल के अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। जो कमेटी में कुछ लोग अभी राजेश खुल्लर जी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार है, उन्होंने एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए, जिसमें 8 IAS अधिकारी हैं। उनसे भी हमारे कुछ साथियों के संपर्क हैं। तो जहां तक सूत्रों से हमें पता चला है साथियों, जो आवाज़ सबसे पहले हमने हमारे चैनल पर डीएस कंप्यूटर गाइड पर उठाने का काम किया था कि अगर सरकार 7 साल वाली पॉलिसी लेके आती है, 10 साल वाली पॉलिसी लेके आती है, तो साथियों आज हमारी उस खबर का इतना असर हुआ है कि जो भी चैनल इस बात को मानने को तैयार नहीं था, जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं, वो आज हमारी ही बात को, कही हुई बात को 1 महीने के बाद ज्यों का त्यों कह रहे हैं।
ध्यान से सुनने वाली बात है साथियों। क्या वो बात थी, हमने कहा था कि अगर 7 साल वाले या 10 साल वाले पक्के होते हैं, सरकार उनके लिए कोई पॉलिसी लाती है, तो उसमें जो सरकार भाजपा सरकार है प्रेजेंट में, तो उनके द्वारा लगाए गए जो कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो ठेकेदार के माध्यम से लगे हों, डीसी रेट के माध्यम से लगे हों, उन कर्मचारियों को लगभग अगर मान के चले तो 6 साल या 6 साल 7 महीने, 6 साल 5 महीने, 6 साल 4 महीने, या कुछ 5 साल हुए हैं, या 5 साल से कम वाले भी बहुत से साथी हैं। तो अगर सरकार ऐसी पॉलिसी लाती है जिसमें 7 साल वाले से कम वाले ना आए, तो सरकार को उसका 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हमने बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, जिला लेवल के, हरियाणा लेवल के, उनके माध्यम से एक पत्र जो हमारे पास उन्होंने भेजा था कि इस न्यूज़ को आप कर्मचारी साथियों तक पहुंचाएं ताकि आवाज़ सरकार तक पहुंचे। और वो लेटर उन बीजेपी के पदाधिकारियों ने सरकार तक मेल भी किया, ट्वीट भी किया, सीधे बाय हैंड भी मंत्रियों को, विधायकों को, मुख्यमंत्री जी को दिया गया। तो उसके बाद दोबारा से फिर वही लेटर दिया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप 7 साल से ऊपर वाले कर्मचारियों को पक्का करते हैं तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 90% कर्मचारी हैं, पार्ट 1 कर्मचारी 90% कर्मचारी हैं, कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो चुके हैं, या पोर्ट कौशल में नए लगे हैं, तो उसी में 90% कर्मचारी हैं जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता या उनके पारिवारिक मेंबर या बच्चे शामिल हैं। तो अगर 5 साल, 6 साल या 5 साल से नीचे वालों को शामिल नहीं किया जाता, तो जो पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, इससे उनमें बहुत बड़ी नाराज़गी आएगी, जिसको लेकर आगे जो आने वाला विधानसभा इलेक्शन है 15 अक्टूबर 2024 को, तो उसमें कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी है, भारी नाराज़गी झेलने को मिलेगी, जिसको लेकर के सरकार ने उन पत्रों को देख करके हमने उसके बाद भी न्यूज़ बनाई थी कि सरकार अब क्या करेगी। एक जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के, राज्य स्तर के, बूथ स्तर के, या फिर मंडल स्तर के, ब्लॉक लेवल के सभी जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक बैठक बुलाएगी, उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। साथियों, वैसा ही हुआ वहाँ पे कुरुक्षेत्र में शायद एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसके हमारे लेटर डालने के 2 दिन बाद ही तो वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई। उसके बाद एक मंत्रिमंडल की मीटिंग का भी हमने बोला था, वो भी बुलाई गई। उसमें चर्चा जरूर हुई, लेकिन कोई भी तथ्य बाहर नहीं निकल के आया। वो गुप्त रूप से मीटिंग रखी गई थी, उसमें सभी को आदेश थे कि कोई खबर बाहर नहीं लीक होनी चाहिए ताकि कर्मचारी भड़के ना। तो वहाँ पे उसी दिन से 9 सदस्यीय जो कमेटी थी, जिसमें 8 IAS अधिकारी, सीनियर अधिकारी शामिल किए गए, उसी समय से बना दी गई थी। तो जिसको अनाउंस अब किया जा रहा है, वो कमेटी उसी समय से काम कर रही है। सरकार चाह रही है कि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कार्यकर्ता नहीं भी हैं, वो किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाह रही। ठीक है, जो साथी 7 साल से 10 साल से ऊपर हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी कर्मचारी पक्के होंगे। पक्के का मतलब ये नहीं होता कि आपको रेगुलाइजेशन का लाभ दे दिया और रेगुलर कर्मचारी के जो सारे भत्ते हैं, सारा सिस्टम उन्हीं की तरह आपको मिलेगा। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता। तो पक्के का एक ये भी मतलब है कि जो 58 साल की जॉब सिक्योरिटी है, वो भी एक पक्के के बराबर ही है। अगर साथियों 58 साल जॉब सिक्योरिटी किसी भी कर्मचारी को मिलती है, 58 साल तक उसकी जॉब की सुरक्षा बनी रहेगी और उसका जो है DA यानी कि महंगाई भत्ता है, जो डेली अलाउंस है, तो वो साल में 2 बार बढ़ाने का जो वैसे रेगुलर कर्मचारी का बढ़ता है, वैसे ही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है साथियों। तो इसको लेकर
अगर हम देखें तो 58 साल की अगर जॉब सिक्योरिटी हो जाती है और साल में 1-2 बार वेतन वृद्धि होती है, कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलती है और साथियों कई ऐसे लाभ हैं आयुष्मान वगैरह के, तो कुल मिला के वो कर्मचारी पक्का ही माना जाएगा। तो जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी की बात है जहाँ तक, तो साथियों लगभग 1.5 लाख से ऊपर कच्चे कर्मचारी हैं, जिसमें से 1,20,000 कर्मचारी हैं जो वो कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हैं या नए लगे हैं। तो साथियों 1,20,000 कर्मचारी हैं। अगर सरकार सभी को पक्का करती है तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरकार एक ऐसी पॉलिसी बना रही है, बन भी चुकी है, उस पर मंथन हो रहा है कि अगर भविष्य में कोई भी पॉलिसी में थोड़ी मोटी कमी रह जाती है तो उसको कोर्ट में ज़रूर चैलेंज किया जाएगा। जो पॉलिसी में नहीं आएंगे साथी वो कोर्ट में उस पॉलिसी को चैलेंज करेंगे। तो इसीलिए जो 9 सदस्यीय कमेटी बनी है, सीनियर IAS अधिकारी हैं, वो सूझवान ईमानदार अधिकारी हैं, वो ऐसा एक पॉलिसी पर मंथन कर रहे हैं कि सरकार पॉलिसी बनाती है, लागू करती है तो कोर्ट में चैलेंज ज़रूर होगी। तो हमारी जो पॉलिसी है वो कोर्ट में टिकी रहे, तो उसको कोई चैलेंज करे भी तो उसका जवाब सरकार के पास या फिर अधिकारियों के पास होना चाहिए। इसीलिए उस पर मंथन किया जा रहा है। साथियों घबराएं मत, अपना संघर्ष जारी रखें। ये जो 10 साल वाली बात है बिल्कुल फेक है, ये आपको गुमराह किया जा रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं साथियों, 4 तारीख को अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों की मीटिंग है, करनाल में विशाल रोष प्रदर्शन है। उसमें सभी कर्मचारी चाहे वो किसी भी विभाग के हों तो एकजुटता दिखाते हुए वहाँ, जैसे कल बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इतना बड़ा विशाल जो रोष प्रदर्शन करने का काम किया है, उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है। बहुत ही बड़ी संख्या में उन्होंने अपना जो है एकता दिखाई है और मैं गारंटी देता हूँ बिजली के जो कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, कल उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया तो उनको बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा साथियों। तो ऐसे ही सभी कर्मचारी जो अभी प्रदर्शन पर नहीं गए हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के साथी हैं, ज़्यादातर HKRN के साथियों ने अभी प्रदर्शन नहीं किया है अपना प्रदेश स्तर पर। तो सभी कर्मचारी एकत्रित होकर 4 तारीख को करनाल में ज़रूर पहुँचें, अपना एकता दिखाएं। सरकार को पता चले कि कितनी मात्रा में जो कर्मचारी कच्चे कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं, संबंधित हैं, जानकार हैं, उनके कितने वोट हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर कर्मचारियों को निराश करते हैं तो ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि उनके लगाए हुए कर्मचारी हैं जो वो किसी न किसी पॉलिसी से वंचित रहें। तो सरकार सभी को खुश करने के मूड में है। बस बात यह है कि आप कर्मचारियों की एकता है जो वो सरकार देखना चाहती है। अगर आप आपस में ही भिड़ते रहे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे तो साथियों ये तो वो बात हो जाती है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो वो बात हो जाती है कि ना तो पक्के होंगे ना होने देंगे। तो साथियों ऐसा किसी ने बिल्कुल नहीं करना है। अपनी मांगों को लेकर सारे जो मतभेद हैं उनको बुलाकर एकत्रित रूप से एकजुटता दिखाते हुए 4 तारीख को करनाल में विशाल रोष प्रदर्शन के लिए कम से कम 18 से 19,000 कर्मचारी वहाँ पे एकत्रित होकर सरकार को अपनी ताकत दिखाएं, ताकि सरकार जल्दी से जल्दी 4 तारीख को इकट्ठ है, 5 को मीटिंग रख रखी है सरकार ने। मीटिंग 4 को भी रखी जा सकती थी, लेकिन जो 4 को एक विशाल प्रदर्शन है कर्मचारियों का, उसमें इकट्ठ को देखा जाएगा, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारियों का बहुत बड़ा इकट्ठ जो देखा गया। सैल्यूट है उन कर्मचारी भाइयों को जो इतनी गर्मी में संघर्ष करते हुए आगे तक पहुँचे, अपनी मांग रखी। तो ऐसे में 4 तारीख को भी सभी कर्मचारी वहाँ एकत्रित हों, ताकि सरकार इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए 5 तारीख की जो मीटिंग है उसके सेम अगले दिन ही मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें एक बढ़िया अच्छे निर्णय जो कर्मचारियों के हित में ले सके। तो साथियों
संघर्ष की हमेशा जीत होती है और जीत होती रहेगी। ये आप सभी कर्मचारी अच्छी तरह भली-भांति जानते हैं। तो हमारा तो सिर्फ मोटिवेशन है और तय आपने करना है कि आपने अपनी वर्षों की तपस्या को उसका क्या परिणाम लेना है। आपने रेगुलाइजेशन या फिर सेवा सुरक्षा नियम बायलॉज ये प्राप्त करने हैं, तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों, आपकी एकता कितनी है। सरकार ने सारी तैयारियां कर रखी हैं, वो सरकार सिर्फ ये देखती है कि कौन कर्मचारी साथी एक्टिव हैं, कितनी एकता है इनमें। तो साथियों अपनी एकता दिखाएं। ज़्यादा ना कहते हुए वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।